Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today we are going to study the topic torque on a current carrying coil. सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को। यहाँ पर हमने दो मैग्नेट्स कंसिडर किए हैं और हमें पता है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन शो कर दी है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब इसके अंदर हमने कंसिडर करना है एक रेक्टेंगुलर कोयल जिसके अंदर से हम करंट पास करवाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास दो मैग्नेटिक पोल्स हैं, एक नॉर्थ है और एक साउथ। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है वी नो दैट कि वो नॉर्थ से साउथ की तरफ ही होती है हमेशा। ये हमारे पास नॉर्थ पोल, ये हमारे पास साउथ पोल। और जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वो हमारे पास होगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर हमने कंसीडर करना है एक रेक्टेंगुलर कोयल। दिस इज द रेक्टेंगुलर कोयल। ये हमने प्लेस किया है मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में और इसके अंदर हम पास करवाएंगे करंट को। अब करंट की जो डायरेक्शन होगी वो यहाँ से एंटर होगा, यहाँ। अच्छा, अभी जो रेक्टेंगुलर कोयल है हमारे पास, इसकी हमने चारों जो कॉर्नर्स हैं इनको हमने नेम देना है। ये हमारे पास ए, ये बी, ये सी और ये डी। जो हमारे पास करंट है वो पहले एंटर होगा कोयल के अंदर, फिर हमारे पास डी से ए के पास जाएगा, ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ और फिर यहाँ से बाहर चला जाएगा कोयल के। तो ये था हमारे पास करंट का फ्लो। अब यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के दरम्यान कोयल प्लेस किया गया है। यहाँ पर हमने चेक कर लिया करंट की डायरेक्शन। अब इसके अंदर हमें पता है कि जब भी कोई कोयल को जिसके अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर, उसको जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होती है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे ये जो कोयल की चारों साइड्स हैं, ए बी बी सी एंड सी डी, इन चारों के ऊपर जो फोर्सेस क्या क्या एक्ट कर रही हैं। कंसिडर अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कोयल विच इज़ कैपेबल ऑफ रोटेशन अबाउट एन एक्सिस। सबसे पहले जो हमने रेक्टेंगुलर कोयल कंसिडर किया उसके अंदर हमने क्या पास करवा दिया, करंट। ठीक है। सपोज इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी विद इट्स प्लेन अलॉन्ग द फील्ड। हमने जो कोयल है उसको हमने प्लेस करवा दिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। वी नो दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ L when placed in a magnetic field experiences a force F is equals to I L multiply by B। ये वही है जो भी मैंने आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अच्छा, तो अब यहाँ पर जो फोर्स एक्ट कर रही है उसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज F इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन एल्फा, वेयर एल्फा इज द एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड द फील्ड। अभी हम यहाँ पर जब हर साइड के लिए फोर्स देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वहाँ पर जो फील्ड और कंडक्टर के दरमियान कितना कितना एंगल बन रहा है और उसके थ्रू हम यहाँ पर फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। Divide the length of a rectangular coil into 4 segments A, B, B, C, C, D and D, A. Now forces acting on the sides of the coil can be calculated as। अब सबसे पहले मैं आपको इसी डायग्राम से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है और कंडक्टर के दरमियान एंगल्स क्या बन रहे हैं और फॉर्मूला भी हम पढ़ चुके हैं आई एल बी साइन अल्फा। उसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी इन चारों सेगमेंट्स के लिए, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर ए बी, ये है हमारे। अच्छा, लेंथ की जो डायरेक्शन है वी नो दैट जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में हम लेंथ कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास ये जो साइड है ए बी, इसके अंदर करंट की डायरेक्शन हमारे पास आ रही है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ, फिर यहाँ और फिर। तो हमारे पास लेंथ की डायरेक्शन भी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लेंथ। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने यहाँ देखी थी, दैट इज
तो अगर आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये और लेंथ की डायरेक्शन है ये, तो दोनों के दरमियान एंगल जो है वो हमारे पास बन रहा है 180। जब हम फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे F=ILB साइन एल्फा, तो वहाँ पर एंगल क्या हमारे पास, जो हमारे पास साइन 180 हमारे पास आएगा 0। तो हमारे पास पूरा फॉर्मूला जो हमारे पास फोर्स है वो क्या हो जाएगी 0। तो फॉर साइड ए बी जो हमारे पास फोर्स है दैट इज़ 0, बिकॉज हमारे पास फील्ड और जो कंडक्टर है वो दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। तो ये था हमारे फॉर साइड ए बी। अब हम चेक करेंगे फॉर साइड सी डी। अब सी डी साइड को देख लेते हैं। दिस इज साइड सी डी। सी डी के अंदर सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट हमारे पास फ्लो कर रहा था ऐसे, ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन। करंट अब हमारे पास फ्लो कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, तो मतलब हमारे पास जो लेंथ की क्या डायरेक्शन होगी ये। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है हमारे पास ये। तो अब इन दोनों की जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है और लेंथ की डायरेक्शन क्या है हमारे पास, लेंथ की भी हमारे पास यही डायरेक्शन है। लेंथ की डायरेक्शन थी हमारे पास करंट की डायरेक्शन और हमने क्या है यहाँ पर चेक किया है फील्ड की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और जो हमारे पास लेंथ की डायरेक्शन है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कि इन दोनों के दरमियान एंगल क्या बन रहा है हमारे पास 0 डिग्री। जब 0 डिग्री होगा तो हमारे पास साइन 0 = 0। तो अगर हम इसको फॉर्मूला में पुट करें F=ILB साइन एल्फा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0। तो फॉर साइड सी डी, लाइन सेगमेंट सी डी के लिए भी जो हमारे पास फोर्स आ रही है वो भी 0 है। साइड ए बी और साइड सी डी के लिए हमारे पास फोर्स कितनी आई है 0। अब चेक करते हैं फॉर साइड ए डी। ये हमारे पास साइड ए डी, जिसके अंदर करंट की डायरेक्शन क्या है हमारे पास, ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन, यानी कि लेंथ की डायरेक्शन भी हमारे पास यही है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लेंथ। अब इसके अंदर हमने चेक करना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी हमारे पास ये, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो गई बी। अब हमारे पास इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है दिस इज द एंगल, जो कि हमारे पास बन रहा है 90 डिग्री। 90 डिग्री है, जब हम इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे तो साइन 90 = 1। तो हमारे पास यहाँ पर जो फोर्स आ रही है दैट इज़ ILP, क्योंकि F=ILB साइन एल्फा में जब हम 90 डिग्री का एंगल पुट करेंगे तो हमारे पास फोर्स कितनी आ जाएगी ILB। क्योंकि ये दोनों जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो हमारे पास एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री। अब देख लेते हैं हम साइड BC के लिए। दिस इज़ द साइड BC, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो एंगल जो करंट लेंथ की डायरेक्शन है वो है हमारे पास ये, क्योंकि करंट भी हमारे पास इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ये होगी हमारे पास द डायरेक्शन ऑफ लेंथ। अब चेक करनी है हमने द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट इज़ दिस। तो यहाँ पर भी हम पुट कर देंगे ऐसे। इनके दरमियान भी अब हमारे पास जो एंगल बन रहा है दैट इज़ 90 डिग्री। अगेन साइन 90 = 1 और हमारे पास यहाँ पर भी फोर्स क्या आ रही है ILB। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फोर्सेस हैं, एक फोर्स हमारे पास एक्ट कर रही है ऑन ओवर हेयर यहाँ पर, और एक फोर्स एक्ट कर रही है यहाँ पर, एक AD पे और एक BC पे। जो AD पे हमारे पास फोर्स है वो है आउट, दैट इज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, और जो डायरेक्शन है हमारे पास BC पे दैट इज़ इनटू द बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास AD पे आ रही है आउटपुट टू द बोर्ड और BC पे आ रही है इनटू द बोर्ड।
तो ये थी हमारे पास डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस, ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और इक्वल हैं। यहाँ पर ये देख लेते हैं जो भी मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया। साइड ए बी के लिए हमने देखा था कि दोनों एंटी पैरेलल हैं, तो वहाँ पर एंगल बन रहा था 180 और 180 को फॉर्मूला में पुट करेंगे तो फोर्स आ जाएगी 0। फिर देख लेते हैं साइड सी डी के लिए। यहाँ सी डी में हम दोनों दूसरे के पैरेलल बन रहे हैं, तो एंगल क्या बन रहा था 0, और इसको भी फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आ जाएगा फोर्स 0, क्योंकि साइन 0 इज इक्वल्स टू 0। अब देख लेते हैं फॉर साइड ए डी में हमारे पास जो लेंथ है और मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर। तो एंगल हमारे पास क्या बन रहा है 90 डिग्री और साइन 90 इज इक्वल्स टू 1। तो फोर्स क्या हमारे पास आ रही है ILB, इसको हम नेम दे देते हैं F1। नाउ फॉर साइड BC जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ सारा। साइन 90 क्या बन रहा है 1, और हमारे पास यहाँ पर क्या फोर्स आ जाएगी ILB, और इस फोर्स को हम नेम दे देंगे F2 के। अब F1 F2 के इक्वल है और ऑपोजिट भी है। F1 F2 की इक्वल है और यहाँ पर दोनों क्योंकि इक्वल थी ILB के, वे L इज द लेंथ ऑफ साइड्स, F1 is the force on side AD and F2 is the side on BC. Now let's see the direction of force। जो हमारे पास फोर्स F1 है और फोर्स F2 है वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेंगे। F1 is directed out of the board and F2 is directed into the board। फोर्स की डायरेक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द राइट हैंड पाम रूल, जिसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ हाउ टू यूज़ द राइट हैंड पाम रूल। इसके अंदर यहाँ पर आपको सामने नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर एक अदद हाथ, राइट हैंड। सबसे पहले तो अपना राइट हैंड लेना है, लेफ्ट हैंड यूज़ करके आप गलती ना कीजिएगा, सर राइट हैंड यूज़ करना है। राइट हैंड के अंदर आपने जो अपनी फिंगर्स हैं उनको सबसे पहले पुट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं ना, उस डायरेक्शन में आपने अपनी फिंगर्स पुट करनी है। और जो थंब है वो आपने पुट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसे कि अगर आप सबसे पहले वाली साइड के लिए देख लें AD के लिए, तो आपने फिंगर्स जो है वो पुट करनी है इन द राइट साइड, और जो थंब की डायरेक्शन होगी वो होगी डाउनवर्ड्स, क्योंकि करंट जो है वो हमारे पास पुट कर रहा है डाउनवर्ड्स। ये मैं आपको साइड AD के लिए बता रही हूँ, ठीक है। साइड AD के लिए जो आपकी फिंगर्स हैं वो जाएंगी टूवर्ड्स राइट साइड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड पे है, और जो करंट की डायरेक्शन है वो है डाउनवर्ड्स, तो आपने थंब अपना पुट करना है डाउनवर्ड्स। फोर्स की डायरेक्शन वहाँ पर क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन होगी आउट ऑफ द पाम। तो यहाँ पर हमारे पास साइड AD की डायरेक्शन क्या आ गई, आउट ऑफ द बोर्ड, ठीक है। अब अगर हम उसके बाद देखें फॉर द साइड BC, साइड BC के लिए देखें तो हमारे पास जो फिंगर्स की डायरेक्शन है वो तो सेम राइट साइड पे ही होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही है। चेंज क्या हुआ है यहाँ पर चेंज हुआ है द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की जो डायरेक्शन है वो होगी हमारे पास अपवर्ड्स। जब डायरेक्शन हम अपवर्ड्स पुट करेंगे, जो थंब है उसका अगर हम पुट करेंगे अपवर्ड्स, तो हमारे पास जो फोर्स की डायरेक्शन है वो होगी इनटू द बोर्ड, ठीक है। फोर्स हमने चेक करनी है आउट ऑफ द पाम, ठीक है। तो वहाँ AD के लिए साइड हमारे पास फोर्स बन रही थी आउट ऑफ द बोर्ड, और जो हमारे पास है BC के लिए वो बन रही है इनटू द बोर्ड। तो ये था हमारा राइट हैंड पाम रूल, जिसको हमने पुट करके डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड आउट करनी है। As F1 and F2 are equal and opposite, they form a couple which tends the coil to rotate on its axis। हमने देखा कि F1 और F2 दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट है, दोनों इक्वल थे ILB। F1 की वैल्यू भी ILB थी और F2 की वैल्यू भी ILB थी, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल है। लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है, F1 की जो डायरेक्शन है वो है आउट ऑफ द बोर्ड और F2 की डायरेक्शन है वो है इनटू द बोर्ड, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं एंड ऑपोजिट। जब दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हैं तो ये फॉर्म करेंगे कपल विच टेंड्स टू द कॉइल टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, यानी कि यहाँ पर एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा जब कॉइल रोटेट करेगा, और उसको हम नेम देंगे टॉर्क। टॉर्क पे आ जाते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला हमने 9th क्लास में स्टडी किया था, दैट इज़ फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। फोर्स हमारे पास यहाँ थी ILB, जिसको हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और मोमेंट आर्म जो होता है दैट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस
परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर हम देख लेते हैं, दैट इज द विड्थ ऑफ द कोयल, जो कि हमारे पास स्मॉल ए। यहाँ पर ये जो कोयल की जो विड्थ है हमारे पास, दिस इज द, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारे पास उसकी विड्थ, जिसको हमने नेम दे दिया है स्मॉल ए। और ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक, दैट इज़ द लेंथ। ठीक है, ये हमारे पास जो ए है स्मॉल ए, जो विड्थ है, इसको हम मोमेंट आर्म भी कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि दैट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर ये क्या आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ द कोयल। फिर यहाँ फॉर्मूला में एल एंड स्मॉल ए की जगह हम यहाँ पुट कर दिया है कैपिटल ए, विच इज़ द एरिया ऑफ द कोयल। तो टॉर्क का हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पर हम डिराइव कर चुके हैं, दैट इज़ आई बी ए। इट इज़ द वैल्यू व्हेन द फील्ड इज़ इन द प्लेन ऑफ कोयल। जब हम कोयल का जो प्लेन है उसको हम पैरेलल पुट करेंगे फील्ड के, तो हमारे पास टॉर्क की क्या वैल्यू आएगी, आई बी ए। इफ़ देयर आर एन नंबर ऑफ टर्न्स, देन टॉर्क की जो हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज़ एन आई बी ए, वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स, आई इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, बी इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एंड ए इज़ द एरिया। ये जैसे अच्छा ये हमारे पास हो गया बंदा। ये फॉर्मूला हमारा तब के लिए जब हमारे पास जो कोयल का प्लेन है वो फील्ड के पैरेलल पुट होगा। अब अगर हम जो कोयल का जो प्लेन है उसको हम इंक्लाइन पुट कर देते हैं फील्ड के, तो फिर हमारे पास क्या बन रहा है, देखिए अभी हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन थी और ये हमारे पास कोयल था। इसके अंदर जो हमारे पास ये वाला पार्ट है, ये और ये दूसरे के क्या है, पैरेलल। अब हम देखते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास यहाँ ये वाली फोर्स थी अपवर्ड्स और ये वाली फोर्स थी हमारे पास डाउनवर्ड्स। ठीक है, और ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पर, अब यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो प्लेन है, ये वाला ये इसको हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे इंक्लाइंड। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ना कोई एंगल बनेगा, दैट इज़ अल्फ़ा। ये ए है एंड दिस इज़ द सेंटर पॉइंट, दिस इज सेंटर पॉइंट, जिससे हमारे पास जो कोयल है वो रोटेट करेगा, जिसकी वजह से वहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस होगा। कैसे प्रोड्यूस होगा ये हम यहाँ देख लेते हैं, देखें ज़रा। जब हमारे पास फोर्स यहाँ पर अपवर्ड मूव कर रही है, यहाँ पर फोर्स हमारे पास डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो यहाँ पर दिस इज़ फोर्स F1, दिस इज़ फोर्स F2। यहाँ से हम दिस इज सेंटर पॉइंट, ये जो हमारे पास था x एंड दिस वाज x डैश। तो इस ये हमारे पास यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट है, इसके जिसके ऊपर हमारे पास जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस होगा, हमारे पास जो कोयल है वो रोटेट करेगी। अब जब यहाँ ये रोटेट करेगी तो ये हमारे पास मूव होगा इन दिस डायरेक्शन और ये हमारे पास मूव होगा इन दिस डायरेक्शन। ये हमारे पास कोयल है, ये कोयल है, ये हमारे पास मूव फोर F2, सॉरी ये F1 है, दिस इज़ F2। F1 जो है वो मूव करवाएगी इन दिस डायरेक्शन और F2 जो है वो मूव करवाएगी इन दिस डायरेक्शन। तो हमारे पास जो टॉर्क है वो किस डायरेक्शन में होगा, इन क्लॉकवाइज, क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये इस तरह है और ये इस तरह, दिस इज़ द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ आपको समझ आ गया कि हाउ टॉर्क इज़ प्रोड्यूस्ड एंड हाउ द कॉइल इज़ रोटेटेड। अब जब यहाँ पर इसको इंक्लाइन पुट करेंगे तो हमारे पास मोमेंट आर्म का जो पोर्शन है वो पैरेलल आएगा मैग्नेटिक फील्ड के और वो रोल प्ले करेगा टॉर्क प्रोड्यूस करने में। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टॉर्क इज इक्वल्स टू आई एल बी मल्टीप्लाई बाय ए कॉस अल्फ़ा, वेयर अब हमारे पास टॉर्क आ जाएगा आई बी ए कॉस अल्फ़ा, एल और स्मॉल ए अगेन दैट इज़ द एरिया, वो कैपिटल ए का इक्वल आ जाएगा एंड दैन दैट वुड बी आई बी ए कॉस अल्फ़ा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कोयल। अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।